वेलकम बैक टू इजी रसोई फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज मैं बना रही हूँ वेज थाली, प्योर वेज थाली लंच के लिए। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि कार्तिक मास स्पेशल का सेकेंड वीडियो रहेगा ये, जिसमें मैं बिना प्याज लहसुन का जो है मेरे घर पे खाना बना रही हूँ। और ये जो रेसिपी है इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ चावल, दाल, देन पनीर मसाला, पापड़, फ्रेंच फ्राइज़। और ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है आलू की फ्राइज़ है, और ये बहुत इंस्टेंटली बनता है। और उसका जो रेसिपी है पूरा डिटेल में देखिए, समझ आ जाएगा। साथ ही साथ पापड़। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कार्तिक मास आप लोगों का कैसा चल रहा है और आप लोग क्या क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है इंडिया गेट का। आप अपने हिसाब से जो भी प्रेफरेंस चावल है वो ले सकते हैं। और सबसे पहले चावल को जो है मैं भिगो दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कप चावल जो है अच्छे से धो के भिगो दिया है। हम पनीर फ्राई करेंगे पनीर मसाला के लिए। यहाँ पे मैंने जो पनीर है छोटे छोटे पीसेस पे लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, लाइक गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे, जैसे वो अंदर से और बाहर से भी सॉफ्ट रहे। तो एक एक करके जो पनीर है हम हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे गरम ऑयल में। अब हम पनीर को चेक करेंगे नीचे से थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम में बना रही हूँ। वो नीचे से कभी कभी कढ़ाई में चिपक जाता है, तो इस बेटर कि आप बीच बीच में इसको थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा चेक करते रहें कि नीचे से जल ना जाए। और एक एक करके मैं इसको पलट रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं नीचे का जो पोर्शन है वो अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है, और थोड़ा थोड़ा लग गया है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि पनीर जो है फ्रीज में था तो उसका मॉइस्चर जो था उसकी वजह से वो थोड़ा कढ़ाई में चिपक रहा है। इसको एक एक करके मैं पलट रही हूँ। ऊपर का हिस्सा जो है उसको भी पकने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पनीर जो है ना चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर का हो रहा है, गोल्डन कलर का हो रहा है। और इसको ज़्यादा फ्राई मत करिएगा, हल्का फ्राई, जिससे क्या होगा वो अंदर से भी और बाहर से भी सॉफ्ट रहेगा, खाने में अच्छा लगेगा। अभी पनीर जो है अच्छे से पक गया है, अच्छे से जो है वो फ्राई हो गया है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, मैंने पहले से ही बताया है। और इसको हम जो है इसको छान लेंगे। और सेम तरीके से जो है ना बाकी के सारे पनीर को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हम पनीर ग्रेवी के लिए पेस्ट रेडी करेंगे। तो पेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 कटी हुई टमाटर ली हूँ मीडियम साइज़ की। इसमें मैं अभी हरी मिर्च डाल रही हूँ। स्पाइसी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, लेकिन बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे इसको। और साथ ही साथ मैं हाफ स्पून का यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हाफ स्पून ऑफ मैंने सॉल्ट यूज़ किया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और इसमें नमक जो है हल्का सा मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि टमाटर से जो है पानी अच्छे से निकल जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। और इसमें मैं जो है काजू ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी के लिए बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं तो ग्रेवी के लिए जो थिकनेस के लिए हम लोग यहाँ पे काजू यूज़ करेंगे। और इसको जो है अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं अच्छे से जो है टमाटर जो है गल गया है, इससे अच्छे से जो है पानी निकल गया है। अब इसमें निकल रहा है पानी, तो इसमें थोड़ा सा जो है मैं 1 स्पून का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। और स्पाइस के लिए थोड़ी सी जो रेड चिली पाउडर होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी थोड़ी देर हम पकने देंगे। अब जो है टमाटर अच्छे से गल गया है, इससे अच्छे से पानी जो है सोक हो गया है। तो अभी इसमें हम हल्का सा हाफ स्पून का मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। और इसको जो है थोड़ा सा और मिला लेंगे मसाले के साथ, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से मिला लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं टमाटर जो है ना अच्छे से पक गया है। तो इसको अगर मिक्सी में हम मिक्स करेंगे ये अच्छा पेस्ट, फाइन पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइन पेस्ट चाहिए। तो अभी जो मिक्सी में है मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा जो कढ़ाई में
मसाला लगा हुआ था, इसमें मैं हल्का सा पानी देके वही सेम पानी इसमें मिक्सी में मैं डाल रही हूँ और इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसको मिक्स करेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम चावल के लिए पानी बिठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस में पानी बिठा दिया है चावल के लिए और साथ ही साथ अभी हम दाल बना लेंगे। दाल जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं प्रेशर कुकर में दाल बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने 1 से 2 स्पून का ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। ग्रीन चिली को तोड़ के मैंने डाल दिया है और साथ ही साथ पंचफोरन जो है मैं उसको डाल रही हूँ तड़का के लिए। तो जब तक उससे थोड़ा सा चट चट का आवाज़ ना आ जाए उसको थोड़ी देर और ऑयल में पकने देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 तेज पत्ता जो है तोड़ के डाल दी हूँ और साथ ही साथ 1 टमाटर का काट करके मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में डाला है। और जो टमाटर है इसको थोड़ा अच्छे से जो है ना ऑयल में मिला देंगे सो दैट उससे जो है पानी थोड़ा सा निकल आए। तो अभी जो है टमाटर पक रहा है, तब तक मैं इसमें थोड़ा सा जो है नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 स्पून का जो है नमक डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं जो है 1 स्पून का हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। में हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। इसको जो है हम टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। नमक की वजह से जो है टमाटर से अच्छे से पानी भी निकल जाएगा। तो अभी थोड़ी देर इसको जो है ना और हल्दी और नमक है इसको भी अच्छे से हम टमाटर में मिला लेंगे। और दाल के लिए मैंने यहाँ पे जो है दाल को सबसे पहले ही भिगो के रख दिया है, मैंने धो के रख दिया है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे आधा कप का जो चावल है उसको धो के रख दिया है। अब मैं इसको डाल दे रही हूँ प्रेशर कुकर में और इसको जो है हम थोड़ी देर जो है टमाटर और मसाला जो हम डाले थे नमक और हल्दी इसमें थोड़ा सा मिला लेंगे। और पानी आप अपने अकॉर्डिंगली देंगे। अगर दाल जो है आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा कम देंगे और दाल जो है आपको थोड़ी सी पतला चाहिए होगा तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 कप का पानी जो है डाल दे रही हूँ और उसमें जो है मैं इसको हाई फ्लेम में जो है ना सीटी लगाना बिठा दूँगी। हाई फ्लेम में मैं 4 सीटी विशल के लिए बिठा दूँगी दाल को। जब तक दाल पक रहा है बाकी के जो सामान है ना खाना बनाने का हम वो रेडी करते हैं, बाकी के डिश रेडी करते हैं। और अभी यहाँ पे मैं दाल को बिठा दे रही हूँ। जो है काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और अब पानी में जो चावल को हमने भिगो के रखा था इसको मैं डाल दे रही हूँ। और इसको डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो नमक है ना वो डालूँगी। नमक टेस्ट के लिए भी थोड़ा सा रहता है और नमक डालने से क्या होगा चावल जल्दी से पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1/2 स्पून का नमक इसमें ऐड कर दिया है। चावल पक रहा है तब तक हम फ्रेंच फ्राइज़ जो आलू की क्रिस्पी फ्राइज़ है ना वो बनाएंगे। तो आलू फ्राइज़ के लिए मैंने यहाँ पे 3 जो है आलू लिया है, उसको पहले से छील के रखा है पानी में धो के। तो जो फ्राइज़ है इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे। उसको ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम साइज़ का ही कट करनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का जो है ना कट कर लिया है आलू को। और इसको जो है हम सारे आलू को इस सेम तरीके से जो है ना कट करके रख देंगे और इसको अच्छे से पानी से धो देंगे, जिससे क्या होगा आलू का जो मॉइस्चर है ना वो अच्छे से निकल जाएगा। आलू को धोने के बाद जो है इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए जो है ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, ठीक है। तो इसमें जो ऐड होगा वो है राइस फ्लावर। तो राइस फ्लावर जो है मैं 2 स्पून का राइस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और उसके साथ साथ क्रिस्पीनेस के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ, वो भी 1 स्पून का, मतलब 1 से 1.5 स्पून का जो होगा ना आप कॉर्नफ्लावर ऐड करनी है। कलर के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो है हल्दी और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल के रखा है। ऑप्शनल है, मिर्च अगर आपको नहीं चाहिए आप स्किप कर लीजिएगा। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 स्पून का और थोड़ा सा जो है ना 1/2 स्पून से भी कम मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। इसको जो है हम अच्छे से आलू के साथ मिला लेंगे, बाइंडिंग कर लेंगे। और अगर आपका आलू थोड़ा सूख गया है ना तो इसमें आप थोड़ा सा पानी यूज़ करके भी अच्छे से मिला लीजिएगा आलू को।
अब देख सकते हैं मैंने इसको जो है अच्छे से मिला लिया है, तो इसको पहले रेस्ट करने देंगे और अब हम बनाएंगे पनीर का ग्रेवी। अब हम पनीर मसाला बनाएंगे, पनीर ग्रेवी। पनीर ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ी देर हम गरम करेंगे। एक बार ऑयल गरम हो जाने के बाद उसको जो है लो फ्लेम में रख देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा सारा। मैंने यहाँ पे तेज पत्ता को तोड़ के डाल दिया है। ज़्यादा मैं खड़ा मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं गरम मसाला का पाउडर भी डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक लौंग डाल दिया है, एक मैंने यहाँ पे दालचीनी का स्टिक डाला है और एक यहाँ पे मैं काली मिर्च जो है डाला है। आप अगर ज़्यादा खड़ा मसाला पसंद करते हैं आप उसको डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी मैंने 1 स्पून का लिया है, जिसको मैं अच्छे से हाथ से क्रश करके जो है ऑयल में डाल दे रही हूँ। उसको जो है फ्लेम हमेशा लो ही रखिएगा, नहीं तो कस्तूरी मेथी जो है जल जाएगा। अब हम बाकी के जो मसाला है वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च जो है मैंने 1 स्पून का डाला है। साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी एक हाफ स्पून का जो है जीरा पाउडर, 1 स्पून करीब जो है यहाँ पे मैं गरम मसाला का पाउडर डालूँगी। साथ ही साथ स्पाइस के लिए रेड चिली पाउडर जो है ना मैं डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद नहीं है स्पाइसेस, तो आप रेड चिली पाउडर को जो है स्किप कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले को जो है ना हम अच्छे से ऑयल में पकने देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, नहीं तो फिर मसाला जल जाएगा। अब देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से पक गया है। तो अभी इसमें जो है हमने ग्रेवी बनाने के लिए जो पेस्ट बनाए थे ना टमाटर और काजू का, वो इसमें मैं अभी डाल दे रही हूँ। जो पेस्ट है उसको हम अच्छे से ऑयल में मिलने देंगे। ऑयल और बाकी के जो मसाला है ना उसमें हम अच्छे से पकने देंगे जब तक उससे थोड़ा सा ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाए। और साथ ही साथ इस मसाले में ना आप 1 स्पून और हाफ स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा और उसको जो है पेस्ट को अच्छी तरीके से पकने देंगे, जो उसमें थोड़ा सा पानी भी है वो अब्जॉर्ब हो जाए और मसाला अच्छे से जो है ना ग्रेवी के लिए रेडी हो जाए। जब तक ग्रेवी से पानी सूख नहीं जाता है उसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। और इस साथ ही साथ इसमें मैं जो है टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि हाफ स्पून या आप अपने अकॉर्डिंगली और जो है नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ स्पून का जो है नमक ऐड की हूँ टेस्ट के लिए। और नमक को डालने के बाद उसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे ग्रेवी में। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी से जो है ना ऑयल सेपरेट होने लगा है और उसका कलर जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जो है मसाला को थोड़ा सा हम और भून लेंगे सो दैट जो भी पानी थोड़ा बहुत पेस्ट में था वो भी अच्छे से सोक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो रहा है और ग्रेवी जो है नीचे अगर कढ़ाई में लग रहा है दैट मीन्स ग्रेवी थोड़ा सा बन गया है, ग्रेवी रेडी हो रहा है। तो हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें पनीर ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा ग्रेवी पूरा ड्राई हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट जो है हम ग्रेवी को पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं पनीर का जो ग्रेवी है वो अच्छे से रेडी हो गया है, उसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है और वो नीचे से थोड़ा सा लग रहा है कढ़ाई में। दैट मीन्स जो ग्रेवी है वो थिक हो रहा है और ग्रेवी जो है रेडी हो गया है। ठीक है, अगर आपको और सूखा पसंद है थोड़ा और पानी आप सोख करने दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ग्रेवी पसंद है तो मैं इसमें जो है अभी पनीर फ्राई किए हुए पनीर को डाल रही हूँ। पनीर जो है काफ़ी सॉफ्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसको जो है हम पनीर को डालने के बाद उसको अच्छे से हम जो है ना पनीर को ग्रेवी के साथ मिला लेंगे सो दैट क्या होगा पनीर जो है मसाला को अच्छे से सोक कर लेगा, खाते टाइम में काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ चावल में मैं खा रही हूँ तो चावल के साथ थोड़ा सा और ग्रेवी होना चाहिए पानी, तो मैं थोड़ा सा और पानी देख के हाफ ग्लास छोटे ग्लास में थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करके इसको और 5 मिनट तक पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं पनीर जो है काफ़ी अच्छे से बन गया है, ग्रेवी उसका रेडी है। तो इसमें जो है मैं धनिया पत्ते को गार्निश कर रही हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये मसाला जो पनीर मसाला रेसिपी बना के कि आपको कैसा लगा।
अब पनीर भी रेडी हो गया है, साथ ही साथ हम दाल को भी चेक कर लेंगे। दाल जो है वो भी रेडी हो गया है। दाल को मैंने यहाँ पे 4 विसल में मैंने रखा था, तो आप देख सकते हैं दाल भी जो है ना काफ़ी अच्छे से बन गया है। हमें दाल जो है ऐसे ही थोड़ा मतलब दाने दाने वाला पसंद है। अगर आपको थोड़ा और पका हुआ पसंद है तो उसको आप थोड़ी देर और 1-2 सीटी लगा सकते हो विशिल प्रेशर कुकर में। अब आप देख सकते हैं दाल सादा वाला दाल भी रेडी हो गया है। साथ ही साथ हम चावल बिठाए थे उसको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि चावल ज़्यादा देर पकेगा तो फिर ज़्यादा गल जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी देख सकते हैं चावल भी जो है काफ़ी अच्छे से बन गया है, खिला खिला दाना जो है उसका। तो इससे मैंने पानी जो है छान लूँगी, इसका पानी निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं पानी निकालने के बाद कि चावल कितने अच्छे से खिला खिला बना हुआ है। और इसको मैं पूरी तरीके से ढकूंगी नहीं, चावल के कंटेनर को थोड़ा सा जो है भाप जाने देंगे, नहीं तो फिर अंदर से ज़्यादा गल जाएगा। तो मैंने कढ़ाई बिठा दिया है फ्राइज़ के लिए, क्योंकि सारे मेन डिशेस रेडी हैं। और फ्राइज़ के लिए जो मैरिनेट किए हुए थे आलू एक एक करके हम कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल में, और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं जो फ्राइज़ है ना वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी दिख रहा है, और क्रिस्पी इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो हमने राइस फ्लावर यूज़ किया था ना उसके वजह से। राइस फ्लावर जो है मैंने काफ़ी फाइन पेस्ट नहीं किया था, दरदरा ही पिसा था। तो आप भी फ्राइज़ बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये यूनिक फ्राइज़ कैसा लगा। आपने पहले बनाया था तो आपने सेम तरीके से बनाए थे या कोई दूसरा रेसिपी था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हैं। सेम तरीके के बाकी के फ्राइज़ जो हैं हम बना लेंगे, और साथ ही साथ इसमें मैं पापड़ जो हैं वो भी छान लूँगी, और जो है हम प्लेटिंग रेडी करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली इंस्टेंट फ्राइज़ भी रेडी हो गया है, तो आप इसको खाइए चावल दाल पनीर सलाद और पापड़ के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कार्तिक मास स्पेशल सेकंड वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।